नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वस्थ रहे हम वर्कशॉप के अंतर्गत हम लोग यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि बिना दवा के स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है। हालांकि जब कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो, यानी कि कोई इमरजेंसी हो, तो उस समय हमें सभी उपलब्ध प्रणालियों में से जो सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि जो सबसे बढ़िया है, जिसके पास जीवन को बचाने की क्षमता है, उसकी मदद लेनी चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आपातकालीन स्थिति में कोई प्रयोग न करें, लेकिन यहाँ बताए जा रहे विचारों को आप कहाँ प्रयोग में लाएंगे, यह जानना भी जरूरी है। हम सब स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं, तब कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को जानना होगा, सीखना होगा। ऐसा नहीं है कि हम सबको दैनिक आवश्यकताओं के लिए, या यूँ कहा जाए शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी बाहरी चीज़ की मदद लेनी पड़े, यानी कि दवा के रूप में। इसकी नौबत नहीं आए, इसी उद्देश्य से इस वर्कशॉप के वीडियोज़ को बनाया जा रहा है। अगर आपको अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर भी करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस बात को जान सकें कि हम सब अगर स्वस्थ हैं तो ताउम्र, यानी जीवन भर बिना दवा के स्वस्थ रह सकते हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उम्र के साथ साथ कुछ आम बीमारियां हो ही जाती है। यह विश्वास दिलाने में कुछ क्षेत्रों के लोग, यानी कि जिनका इसमें व्यापार था या है, वे लोग सफल हो रहे हैं और सफल होते भी रहे हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि इस क्षेत्र के वे स्पेशलिस्ट हैं, जानकार हैं, और यह सच भी है। लेकिन इसमें थोड़ी सी समझने की बात है। जब मैं बात कर रहा हूं स्वस्थ कैसे रहे या स्वस्थ हैं, इसको बचाए कैसे रहें, इसको बनाए कैसे रखें, तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अस्वस्थ है, कारण जो भी रहा हो, उसको एक दिन में या कुछ दिनों में इस पद्धति के द्वारा सही किया जा सकता है। जो आपातकालीन स्थिति है, उसमें विचार और व्यवहार के द्वारा ठीक करना, यानी कि अस्वस्थ से स्वस्थ करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन कई ऐसे मामले हुए हैं कि वहाँ भी इस तरह के काम हुए हैं, जिसे लोग चमत्कार भी कहते हैं। आजकल यह भी माना जाता है
कि चमत्कार जैसा कुछ होता नहीं है। यह सब पुरानी बातें हैं या लोगों को गुमराह करने का या लोगों का ठगने का एक जरिया है। हो सकता है कुछ हद तक सच हो, सबका अपना अपना अनुभव होता है, लेकिन बिल्कुल गलत वहां भी नहीं है और बिल्कुल सही वहां भी नहीं है जहां हम आजकल खास करके स्वास्थ्य के मामले में 100% विश्वास करते हैं। जब उन लोगों का भी उनके कार्यों का परिणाम हम देखेंगे, उनका अवलोकन करेंगे, तब हमें पता लगेगा कि बिल्कुल सच उनका भी दावा नहीं है। वहां भी कोई चमत्कार नहीं होता है और अमूमन वहां भी वही लोग ठीक होते हैं जो ठीक होने लायक होते हैं। हालांकि शिक्षित वर्ग धीरे धीरे कई सारी परेशानियों से घिर चुके हैं और मैं यह अनुभव कर रहा हूं कि जो वास्तविक ज्ञान था उससे शिक्षित वर्ग सबसे पहले दूर जा रहे हैं। कई मामले में स्वास्थ्य भी उनमें से एक। शिक्षा भी है और दूसरे तीसरे भी कई क्षेत्र हैं कि जहां जो वास्तविकता थी या जो होने चाहिए उसके अलावा भी सब कुछ है वहां। दुर्भाग्यवश आज के समय में जिनका काम लोगों को सही बताना था, राह दिखाना था, वे स्वयं भटक गए या कहा जाए कि उनके पास भी वही जानकारी है जो वास्तविकता से हटकर है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि मैं सर्वज्ञानी हूं और मैं ही सही और सभी बातें करता हूं या करने में सक्षम हूं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बहुतों को मौका भी नहीं मिलता, बहुतों को प्लेटफॉर्म भी नहीं मिलता, या सबके साथ, कई लोगों के साथ अपनी अपनी परेशानियां हैं। जब यह कहा जाए कि हम आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो लोग अमूमन इसका मतलब क्या निकालते हैं। सबके लिए आनंद का मतलब अलग अलग होता है और मजे की बात है कि ज़्यादातर लोगों के लिए जो आनंद का मतलब है या हैप्पीनेस का मतलब है वह बहुत कम मूल्य का होता है, उसका वैल्यू जीवन में बहुत कम होता है, उसी में लोग आनंदित हो जाते हैं। हालांकि मनुष्य को इस पृथ्वी पर जो अधिकार प्राप्त है यानी कि जिस तरह की संरचना है मनुष्य की, उस हिसाब से और
जितने संसाधन हैं इस पृथ्वी पर, इस दोनों के तालमेल से जो निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य को कम में संतोष नहीं करना चाहिए था। इसके लिए आनंद का मूल्य बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत छोटा नहीं। बहुत छोटा का मतलब है कि कुछ लोग तो 200-400 में भी आनंद का साधन ढूंढ लेते हैं, आनंदित हो जाते हैं। जीवन का वही उद्देश्य नहीं था आनंद प्राप्ति के लिए। हो सकता है कि उस आनंद को लेके वह सब कुछ भूल जाए, और अमूमन होता भी ऐसा ही है। लेकिन यह सच नहीं है, सच और कुछ है। आनंद पूर्वक जीवन जीने के लिए हमारे पास पर्याप्त धन संपत्ति हो, स्वास्थ्य उत्तम हो, और हमारे पास पर्याप्त समय भी हो, ज्ञान भी हो। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि मैं तन मन और धन से आपके साथ हूं। यही तन मन और धन जो है, इसी के मेल से हैप्पीनेस जीवन में आता है। यानी कि स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, धन भी जरूरी है, और मानसिक रूप से हम स्वतंत्र हों, परिपक्व हों, यह भी जरूरी है। और आजकल इस तीनों क्षेत्र में एक नहीं अनेक समस्याएं हैं। समस्याएं प्राकृतिक नहीं है, समस्याएं मानव निर्मित है। यानी कि हम सब का योगदान है समस्याएं खड़ी करने में, और उसे हटाने में। जिस चीज की आवश्यकता है उस ओर ध्यान हम सब नहीं दे रहे हैं, ना तो व्यक्तिगत रूप से, ना सामूहिक रूप से, और ना किसी व्यवस्था के द्वारा। यह विषय आज के समय में अर्थपूर्ण नहीं रहा, अर्थहीन हो गया। यानी कि लोगों को लगता है या समझा दिया गया है, सभी लोग समझ गए हैं कि चूंकि हम लोगों का लाइफ स्टाइल सही नहीं रहा तो कुछ न कुछ परेशानियां होगी। हम लोग यह मान लेते हैं। क्या यह सच है? इस पर कभी सोचने का समय नहीं मिला। लोगों को समय यह इसमें भी नहीं मिलता है। जब इस तरह के बातें हो रही हो तो यह नीरस लगता है। यानी कि इसमें मनोरंजन लोगों का नहीं होता है। बहुत कम लोग इस तरह की बातें सुनना पसंद करते हैं, और कुछ लोग चाहते भी हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि बाकी लोग जो बरगला रहे हैं
यहाँ भी वही हो रहा है, क्योंकि एक तरफ वर्षों के अध्ययन के पश्चात इस क्षेत्र के जो प्रोफेशनल है उनका निष्कर्ष है कि यह होकर रहेगा। तो फिर अगर कोई ऐसी बात करें कि नहीं, हम जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं, तो यह हास्यास्पद होगी, यानी कि लोगों को मजाक जैसा लगेगा, लगता भी है। लेकिन जरा गौर करें, प्रकृति में, अपने अगल बगल में मानव के अलावा जो भी सजीव जीव जंतुएं हैं, जो मानव के संपर्क में नहीं है, जिस पर मानव का कोई रोक टोक नहीं है, वे सभी स्वस्थ हैं कि नहीं? जीवन भर स्वस्थ रहते हैं वे। अस्वस्थ वही जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, जो मानव के संपर्क में हैं और इनके इजाद किए हुए खान पान और रहन सहन को मजबूरन अपनाए हैं। जो जानवर जंगल में है या जो प्राकृतिक जीवन जी रहे हैं, उसमें अस्वस्थ होने का कहीं जगह नहीं है। स्वास्थ्य प्राकृतिक है, नेचुरल है। बहुत से लोग अब प्राकृतिक का मायने भी नहीं समझ रहे हैं या नहीं समझ पाते हैं। स्वस्थ रहना यानी जो नेचुरल तरीका है हेल्दी रहने का, और जो अनहेल्दी है वह नेचुरल तरीका नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, मानव निर्मित है। प्रकृति में कहीं भी इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि कोई भी जीव जंतु अस्वस्थ रहे। अब लोग अस्वस्थ होते क्यों हैं? इस पर भी थोड़ी चर्चा कर ली जाए। हम सब यह जानते हैं कि 5 तत्वों के द्वारा शरीर का निर्माण हुआ है। यह सांस्कृतिक बातें हैं या साहित्यिक बातें हैं, धार्मिक भी कह सकते हैं, वरना साइंस के अनुसार तो कई सारे एलिमेंट्स हैं शरीर में। लेकिन जो 5 तत्व की कल्पना की गई थी, उसके साथ साथ प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए 5 क्रियाओं को, यानी एक्शंस को, फंक्शन को सही तरीके से, यानी कि राइट वे या सर्टेन वे में करने की सलाह दी गई थी या अनुशंसा की गई थी, या उसको कहते हैं रिकमेंडेशन। 5 तरीका या 5 क्रियाएं क्या थी कि आप जो सोचते हैं,
हम सब जो सोचते हैं, थिंकिंग हेल्दी होना चाहिए हमारा। जब तक हम राइट वे में या सर्टेन वे में सोचते नहीं हैं तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। यह तो पहला हुआ। दूसरा भोजन है, यानी खाना है। तीसरा जो हम लोग पीते हैं, पीना। चौथा श्वास लेना। और पांचवा एक्शन है सोना, यानी स्लीपिंग। यह पांचों अगर सही तरीके से नहीं हो तो हम अस्वस्थ हो सकते हैं, यानी कि अपना स्वास्थ्य खो सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि एक दिन हम अगर सही तरीके से नहीं सोचते हैं, यानी कि स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचते हैं, तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब हम लगातार स्वास्थ्य की चर्चा न कर बीमारी की चर्चा करते हैं, वह हमारा पैटर्न बन जाता है, हमारी आदत बन जाती है। और फिर उससे हमारा शरीर प्रभावित होता है। तब हम अपनी स्वास्थ्य को बचा नहीं पाते हैं। बाकी की चार चीजें भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह नहीं है कि सिर्फ हम सोचते बढ़िया हैं स्वस्थ रहने के लिए, और उसके साथ साथ जो हमारी ये क्रियाएं हैं वह राइट वे में नहीं हो तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। जीवन शरीर में एक एनर्जी के रूप में है। मानव का जो शरीर है उसमें जीवन एक एनर्जी के रूप में है। और वे सारी काम या क्रियाएं ऑटोमेटिक अपने आप शरीर से होते रहता है, जो स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। इसमें किसी का कोई योगदान नहीं होता, बाहरी योगदान नहीं होता। परेशानी तब होती है जब हम इस पर कहीं और से कंट्रोल करते हैं। जो चारों क्रियाएं हैं उसी के द्वारा हम कहीं न कहीं गलती कर बैठते हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य को बनाए नहीं रख सकते हैं। जो इस जीवन में या शरीर में इस बात की चर्चा भी की गई है कि जो ओरिजिनल तत्व है, सब्सटेंस है, वह सब में है या सभी उसी के द्वारा बना हुआ है। और उसका कभी भी यह विचार नहीं है या विचार नहीं होता है कि कोई भी
शरीर अस्वस्थ हो। यह भी है कि कोई भी निर्धन हो ऐसा भी उसका मानना नहीं है, उसका विचार नहीं है। फिर लोग अस्वस्थ होते हैं, निर्धन भी है, इसी वजह से कि जो प्राकृतिक बातें हैं या क्रियाएं हैं उसको हम सही तरीके से नहीं करते हैं। स्वस्थ होने का शरीर के भीतर ही इंतजाम है। इस क्षेत्र के जो जानकार हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वे बहुत चीज़ें अपने तरीके से समझाने में, बताने में सक्षम हो। लेकिन क्या उससे लोग सदा स्वस्थ रह पाते हैं? जो प्राकृतिक चीज़ों को नकार कर कहीं न कहीं काल्पनिक चीज या मानव निर्मित चीज को उसके जगह रखा है, परेशानी वहीं से होती है। परेशानी यह भी है कि पूर्ण रूप से हम प्राकृतिक चीजों का ही उपयोग करें, उपभोग करें, क्या यह संभव है? फिर यह सारे संसाधन किस लिए है? हमें क्या इन सभी चीजों का उपयोग नहीं करना है, उपभोग नहीं करना है? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। हमें सब कुछ का उपभोग और उपयोग करना है, लेकिन उसका एक तरीका है। प्राकृतिक चीजों को बिल्कुल उसके जो स्वाभाविक गुण हैं उसको निकालकर उपयोग में नहीं लाया जाए। तब तक वह हमारे लिए लाभदायक रहता है जब तक हम उसके मूल स्वरूप को बदल नहीं देते हैं, चाहे वह खाने का वस्तु हो या पीने का। इन सबों पर विस्तार से चर्चा होगी। आज हम इस बात पर ही पूरा जोर देंगे कि आखिर विचार जरूरी है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। मैं क्या तमाम अनुसंधान या अवलोकन किए गए जो निष्कर्ष हैं उससे यही साबित होता है कि स्वस्थ रहने का विचार से मनुष्य स्वस्थ रहते हैं। और इस बात की चर्चा भी की गई है पिछली वीडियो में कि सभी पद्धतियों में लोग स्वस्थ हुए हैं, चाहे एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, तंत्र मंत्र हो या कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं या कोई समर्थ व्यक्ति है
उनके आशीर्वाद से भी लोग स्वस्थ होते हैं। इस बात को जो गंभीरता से नहीं सोच सकेंगे या जिनकी क्षमता अवलोकन करने की नहीं है, उनके लिए समझना कठिन है, मुश्किल है। सीधे तौर पर लोग कह देंगे कि कोई धार्मिक अनुष्ठान से स्वस्थ नहीं हो सकता है। सच यह भी है, और सच यह भी है कि कोई भी रोगी उस दवा से भी स्वस्थ नहीं होता है जो उसे किसी प्रणाली में या किसी पैथी में दिया जाता है। स्वस्थ करने की या रखने की शरीर में अपने आप प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है। जो ऊर्जा है या जो जीवन है, उसे सब कुछ पता है। पूरा शरीर उसी के द्वारा संचालित होता है। अमूमन लोग मानते हैं कि शरीर का जो फंक्शन है या क्रियाकलाप है, उससे जीवन चलता है। नहीं, जीवन से वह चलता है, जीवन से फंक्शन होता है। जीवन एक एनर्जी के रूप में है। इस बात की भी चर्चा की गई है कि जो एलोपैथी है उसमें इलाज करने का जो प्रोसेस है वह क्या है, और जो होम्योपैथी है उसमें इलाज करने का प्रोसेस एलोपैथी के बिल्कुल विपरीत है। फिर भी दोनों पैथी में या दोनों पद्धति में रोगी का इलाज होता है, एक ही रोग का इलाज होता है। यह भी कई बार देखे होंगे कि एक ही रोग के लिए और एक ही पैथी के कई डॉक्टर अलग अलग दवाइयों के द्वारा रोगी का इलाज करते हैं और सभी सफल भी होते हैं। यानी अलग अलग दवाइयों से भी एक ही प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं। यह कोई आश्चर्य का विषय नहीं है, हास्यास्पद नहीं है, यानी यह मजाक भी नहीं है और यह चमत्कार भी नहीं है, यह अजूबा भी नहीं है। जो इसके अंदर की बात है वह सिर्फ एक ही बात है, उसको जो समझ लें तो बाकी सारा कुछ समझ में आ जाएगी बात। लेकिन लोग उसे ही नहीं समझना चाहते हैं। ये जानकारी नहीं है या उस विश्वास को तोड़ने में जो इतना समय लगा है, और पूरा शक्ति उसके विरुद्ध है कि हम अंदर से ठीक हो सकते हैं। यानी स्वस्थ होने की जो प्रक्रिया है वह हमारे अंदर ही होती है। हमारे अंदर ही सारी व्यवस्था है जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। उस व्यवस्था को हम नकारते हैं, तोड़ते हैं, अप्राकृतिक तरीके से जीवन व्यतीत कर या जो गलत जीवन शैली है उसे अपनाकर। अगर प्राकृतिक जीवन शैली अपना लें तो फिर ठीक हो जाएगा, या अंदर में जो व्यवस्था है वह सुचारू रूप से काम करना शुरू कर देगा। मसलन बहुतों की आदत हो गई है
कि देर रात तक जगे रहेंगे और फिर देर तक सोए रहेंगे। इसमें कोई व्यवधान भी नहीं है, कोई बाधा भी नहीं है कि हम जल्दी सो जाएं और जल्दी जग जाएं। इसके पीछे कई तर्क वितर्क कुतर्क दे सकते हैं, लेकिन इसे किया जा सकता है, लोग इसे करना नहीं चाहते हैं। इस तरह की और कई बातें हैं। जब हम कहेंगे कि आखिर स्वस्थ रहने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता है, हमें क्या करना होगा, इसमें दो बातें हैं। पहला तो विश्वास यही कि हम स्वस्थ रह सकते हैं, या पीछे जो बातें की गई है कि हमारे अंदर जो जीवन तत्व है, जो मूल तत्व है, वह सक्षम है, वह शक्तिशाली है, उसी से जीवन बना है, उसी से सब कुछ बना है, सब में है वह। उस पर विश्वास करना होगा। और दूसरी बात कि जो हम विश्वास करते हैं, सिर्फ विश्वास नहीं, उसको कार्य रूप में, यानी कि स्वास्थ्य का जो सिद्धांत है, उसको प्रयोग में कैसे लाएं, यही दोनों बातें हैं। विश्वास करेंगे उस सिद्धांत पे और उसको अपने जीवन में अपनाएंगे, यानी कि एक तो जो सकारात्मक सोच था या थिंकिंग था हमारा हेल्दी रहने का, और उसके अलावा जो 4 क्रियाएं हैं, तो 2 भाग में हो गया। पहला में 1 और दूसरे में 4। इस चारों में उसका अप्लाई करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे। प्रयोग कैसे करेंगे, इसकी चर्चा अगली वीडियो में होगी। आज सिर्फ यही हम नोट कर लें, या कई बार इस पर चर्चा भी हो चुकी है कि अगर हम स्वस्थ रहने का विचार करते हैं, यह कोई नई विचारधारा नहीं है, यह प्राकृतिक है, नेचुरल है, बहुत पुरानी है। कहीं भी प्रकृति में आप देखेंगे, कहीं भी अभाव का या कहीं भी अस्वस्थ रहने का कोई प्रावधान नहीं है, सब जगह पूर्णता है, सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है, जो प्रकृति का देन है हम लोगों को। तो हमारा विचार स्वस्थ रहने का होना चाहिए, सिर्फ स्वस्थ रहने का नहीं, जीवन भर स्वस्थ रहने का होना चाहिए। यह नहीं कि उम्र के साथ साथ ऐसा होता है वैसा होता है। हाँ, कुछ चीज़ों का जैसे हम गलत तरीके से प्रयोग कर लाएंगे तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ेगा और दिखेगा भी। उससे कैसे बचें, या अगर कहीं ना कहीं उसका
असर हो चुका है उसको कैसे कम करें, यह भी हमारे विचार का एक भाग है और इसे भी प्राकृतिक तरीके से हम सुधार सकते हैं। एकदम सा नहीं होगा। और दूसरे जो प्रणालियां हैं उसमें बहुतों का तो सिर्फ यही कहा गया है कि यह रोग ठीक होने वाला नहीं है, इसका उपाय नहीं है, इसका सब्स्टिट्यूट है। हालांकि वह सत्य नहीं है, इस बात को मानना पड़ेगा। जब तक इस बात को नहीं मानेंगे तब तक फिर कोई फायदा नहीं है इन सब बातों का, ये सब सुनने का। फिर जहां है या जो आपका विचार है, जो सोच है, उसी पर अमल करें। मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि अब अगर आवश्यकता पड़े या इमरजेंसी हो तो हमारे पास जो सुविधाएं उपलब्ध है उसका प्रयोग ना करें, उसका प्रयोग जरूर करें। साथ ही साथ इन विचारों को अमल में लाएंगे तो यह संभव है कि हम जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। दुनिया कुछ भी कहे, सभी लोग सभी तरह के प्रयोग नहीं करते हैं, यह भी सच है। लेकिन कुछ बातें पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चली आ रही है, कोई उस पर सोचने का जहमत नहीं उठाते हैं या कष्ट नहीं करते हैं कि यह सच है भी कि नहीं जो हम मान रहे हैं। तो सिर्फ इस बात से कि कोई और मान रहे हैं, चाहे वह कितना भी श्रेष्ठ हो, अपने प्रतिष्ठित हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम सब भी उसे मानना शुरू कर दें। हाँ, उनकी बातों को हम तब मानेंगे जब वह प्राकृतिक नियमों पर आधारित हो। मतलब प्रकृति में है कि हम जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं, बाकी जीव जंतु रहते हैं, तो मनुष्य क्यों नहीं रह सकता। दूसरी तरफ कोई चिकित्सक या वैद्य कहते हैं कि नहीं रहा जा सकता है। हो सकता है उसके पास डिग्रियां बहुत हो, लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि उनका ज्ञान अधूरा है। ठीक है, डिग्री है उनके पास, हमें उससे लड़ना भी नहीं है। अगर हम लड़ना शुरू कर देंगे तो फिर अस्वस्थ रहने का एक यह भी कारण हो जाएगा। हमें लड़ना नहीं है, सभी अपने अपने जगह पर, अपने अपने तरीकों पर सही है। हमें क्या चाहिए यह हमें चुनना है, और इसी बात से ज़्यादातर लोग सहमत नहीं होते हैं। और परेशानी यहीं से शुरू हुई है, सब जीवन के सभी क्षेत्रों में, चाहे वह आर्थिक हो, राजनीतिक हो, वैश्विक हो, धार्मिक हो, सभी क्षेत्रों में, कि लोग अपनी बातों को मनवाना चाहते हैं। नहीं, हमें क्या चाहिए यह हमें तय करने दीजिए, या मुझे क्या चाहिए यह मुझे तय करने का अधिकार होना चाहिए। और मुझे यह अधिकार होना चाहिए कि हम अपने जीवन का निर्णय हम अपने तरीके से लें, चाहे वह हमारा खान पान हो, अध्ययन हो, शिक्षण हो, या धार्मिक राजनीतिक हो। लोग आजकल अपने तरफ नहीं देखते हैं, दूसरे की तरफ देखते हैं कि वे जो कर रहे हैं वैसा नहीं करें, वे हमारा जो है कहना माने
या हमारे कथनों का पालन करें। यही परेशानी शुरू हो गई है और धीरे धीरे यह बढ़ता ही जा रहा है। कुछ वर्षों पहले तक दो विचारधारा के लोग दोस्त भी हुआ करते थे और दोनों मजे के साथ जीवन व्यतीत भी करते थे, साथ साथ हंसी मजाक भी करते थे और एक दूसरे के विचारधारा पर भी वो मजाक करते थे, आनंद के साथ, कटुता के साथ नहीं। आजकल दूसरे विचारधारा वाला जो व्यक्ति होता है उस पर लोग कटाक्ष करते हैं, उससे बैरता रखते हैं, कटुता रखते हैं। यह विचार सिर्फ बाहरी दुनिया पर नहीं, हमारे आंतरिक दुनिया पर भी प्रभाव करती है और हमारे अस्वस्थ रहने का भी यह एक कारण है, जिसे सभी पद्धति वाले स्वीकारते भी हैं कि टेंशन नहीं लेना चाहिए। और यह सबसे बड़ा टेंशन है। लोग हमें नहीं सुन रहे हैं, जिनको सुनना होगा वे सुनेंगे। लोग हमारी बातों को नहीं मान रहे हैं या हमारी पद्धति को या हमारे पंथ को, दूसरों में खराबी है। हमारे सोशल मीडिया वाले भी या हमारे प्रिंट मीडिया वाले भी या हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले भी रोज़ न्यूज़ दिखाएंगे, वहाँ भुखमरी है, वहाँ इस तरह के अत्याचार है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उससे हमें लेना देना क्या है? वह हमारे आनंद का विषय नहीं है। हालांकि लोग इसमें अड़ जाते हैं कि नहीं, हमें जानना चाहिए, हमारी स्थिति उससे अच्छी है। फिर रोटी कम दवाई अधिक खाते रहिए। लोग चाहते भी यही हैं, सारे लोग यही चाहते हैं। इससे कई सारे लोगों का व्यापार चलता है, घर चलता है। वे लोग इसे सही साबित करेंगे। जो व्यापार के रूप में इसे नहीं अपनाया है, वे इस तरह की बातें क्यों करेंगे? जब तक हम बाहर ज्यादातर देखते रहेंगे तब तक परेशानियां बढ़ती जाएगी। ज्यों ही हम अपने अंदर जाना शुरू करेंगे, जितना हम अंदर जाएंगे उतना हम आनंद की खोज कर पाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है किस मजहब के मानने वाले हैं, किस धर्म के मानने वाले हैं या किस पंथ के, किस जाति के मानने वाले हैं। यह भेदभाव या बंटवारा तो उन लोगों के द्वारा फैलाया गया है जो बाहर की तरफ सैर कर रहे हैं। जो अंदर नहीं गए हैं, अपने भीतर नहीं गए हैं, वे इस तरह की बातें करेंगे। जो अपने भीतर गए हैं उनको इन सब बातों से कोई मतलब नहीं रहेगा और असल में सब कुछ उनके ही पास है। तन मन धन उनके पास है। जो वास्तव में इस तरह के नियमों को अपने जीवन में लागू करते हैं। बाकी उदाहरण और अपवाद अनेक हैं। कोई भी विचार को लोग जस्टिफाई कर देते हैं। लोग इतने सक्षम हो चुके हैं कि सही को गलत और गलत को सही कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं अपने तर्कों द्वारा। तर्क नहीं तो कुतर्कों के द्वारा।
लेकिन जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, वहाँ अभी भी वही पुराना नियम लागू है। प्राकृतिक नियम लागू है, नेचुरल नियम लागू है। हमें जिस तरह से सोचना चाहिए उस तरह से अगर नहीं सोचेंगे तो स्वास्थ्य को बनाए नहीं रखेंगे। जो खाना चाहिए वह नहीं खाएंगे, उसके बदले में कुछ और खाएंगे, तो हम स्वास्थ्य को बचा नहीं सकेंगे। सही तरीके से सांस नहीं लेंगे तो भी स्वास्थ्य को नहीं बचा पाएंगे। सही पेय पदार्थ नहीं लेंगे तो भी स्वास्थ्य को नहीं बचा पाएंगे। सही तरीके से सही समय पर अगर हम नहीं सोएंगे तो भी स्वास्थ्य को नहीं बचा पाएंगे। यही सार है स्वस्थ रहने का या आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करने का। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ तक सुनने के लिए, यहाँ तक साथ देने के लिए आप सबका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।